जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम मंगला गौरी व्रत कथा सुनेंगे। जिस तरह से सावन सोमवार व्रत कथा हम सुनते हैं, व्रत करते हैं, वैसे ही सावन में पड़ने वाले मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और कथा को सुना जाता है। तो कथा को पूरा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धनी था। वह हमेशा गरीब की सहायता किया करता था। पति पत्नी दोनों शिव जी की बहुत आराधना करते थे और अपने गांव में जितने भी लोग रहते थे, जो गरीब दुखिया रहते थे, उनको रोज ब्राह्मण को भोजन करवाया करता था। सबको जो भोजन बच जाता, चिड़िया चमूर जो भी जीव जंतु रहती, सबको भोजन करवाता था। बहुत पुण्य कमाता था। लेकिन उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में एक ही संकट था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी और वह इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह जल भरने कुएं पे गए। वहाँ पे एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज पूछने लगे, बेटा तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? तुम्हारे पास तो धन धान्य सब कुछ है, फिर किस बात से दुखी हो? तभी ब्राह्मण देवता साधु महाराज जी को प्रणाम करके बोलते हैं, हे मैं साधु महाराज, आप कौन हैं? मैं आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। मुझे धन धान्य, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी सहायता करती है, मुझे किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं है, परंतु मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक कान्हा जैसा बालक हो, जो खेले, जो बदमाशी करे, जिसे मैं संभालूं। मैं चाहता हूँ मेरे घर में चहल पहल रहे। मैं बहुत अच्छे कार्य करता हूँ, पर जाने कौन से पाप के कारण मुझे कोई संतान नहीं मिल रहा है। साधु महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में संतान अवश्य आएगा, परंतु वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो ब्राह्मण जी थे वो समझ जाते हैं कि यह और कोई नहीं था, ये शिव जी की ही कृपा है, शिव जी ही थे। घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनती हो जी, जब मैं जल भरने गया था नदी पे, कुएं पे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण मिले थे और इस तरह से बात कह रहे थे। 3 महीने बाद पता चलता है कि ब्राह्मणी गर्भवती है। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज उसी समय पे कुएं पे जल भरने जाते थे, इस इच्छा से कि फिर से साधु महाराज मिल जाएंगे, फिर से कुछ मैं अपने बारे में पूछूंगा। पर वो साधु महाराज हों तो मिले, वो तो शिव जी की कृपा थी। शिव जी भेष बदल के आए थे, क्योंकि जब भक्त बहुत परेशान होता है तो शिव जी जरूर किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। तो इसलिए शिव जी संदेशा दे रहे थे कि तुम परेशान मत हो। लेकिन अब पति पत्नी इस बात से दुखी होने लगे कि मेरा बेटा तो होगा, पर 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 9 महीने जैसे तैसे बीत जाते हैं। पत्नी एक सुंदर रूप पुत्र को जन्म देती हैं। ब्राह्मण देवता बहुत खुश होते हैं, पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, डंका बजवाते हैं, जो भी उनके घर आता है सबको गिफ्ट देते हैं। ऐसे ही सबका स्वागत करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। समय बीतता रहा। पति और पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे, मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया, अब तो मेरा बेटा हमसे छिन जाएगा। जितने ही नजदीक आ रहे थे दिन, उतना ही मोह बढ़ता जा रहा था। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने मन में विचार करने लगे, यदि कोई ऐसी पत्नी इसे मिल जाए जो अखंड सौभाग्यवती हो, तो मेरे पुत्र की जो ये सर्प काटने का दोष है ये खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने बताया था कि इनकी मृत्यु सर्प काटने से 16 वर्ष के जब ये हो जाएंगे तो अकाल मृत्यु इनकी हो जाएगी। तभी पूरे नगर में ये बातचीत फैल जाती है कि अगर कोई भी ऐसी महिला हो जो बहुत पूजा पाठ करती हो और अखंड सौभाग्यवती हो, तो वह जो ब्राह्मण थे उनके बेटे से शादी कर ले तो उसे आधा राजपाट वो दे देंगे। जब बात फैली तो बहुत दूर के नगर में पता चला कि एक ब्राह्मणी रहती हैं, वह बहुत ही गरीब हैं। वह सदैव मंगला गौरी का व्रत रखती हैं और अखंड सौभाग्यवती का उन्हें फल प्राप्त हुआ है। इसी तरह से उनके जो हस्बैंड थे उनको भी सर्पदोष था, जिसकी वजह से वो मुक्ति मिली उनको सर्पदोष से। वह मंगला गौरी व्रत करके अपने पति का जान बचाई थी।
यह बात जब ब्राह्मण देवता को पता चला तो उन्हें धन धान्य की कोई कमी तो थी नहीं। बड़े बड़े घोड़े महाराज के साथ पहुँचे और उनके पैरों पे जाकर गिर गए और कहने लगे, आज मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ और अपने बेटे का प्राण मांगने आया हूँ। वह खड़ी हो जाती है, कहती हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप बहुत धनी हैं, मेरी बेटी आपके घर में कैसे जाएगी? मेरे पास तो विवाह करने के लिए ना तो नया जोड़ा है, ना तो कंगन, ना तो चूड़ी, कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, मेरे पास धन धान्य सब कुछ है, परंतु मेरे बेटे का जो है सर्प दोष हटा दो, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। बहुत समझाते हैं, बेटी के माँ को माँ मान जाती हैं और अपने बेटी का हाथ ब्राह्मण के लड़के से विवाह करने के लिए इस बात पे मान जाती हैं। फिर ब्राह्मण और उनके बेटे का विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो विवाह के अगले ही दिन रात्रि में दोनों लोग शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। इतने में काला नाग निकल के आता है और बेटे को डसने जाता है। पति पत्नी दोनों लोग सो रहे थे गहरी नींद में, लेकिन मंगला गौरी की कृपा से वो सांप सन्न हो जाता है, क्योंकि मंगला गौरी मैया वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। उनको देखकर सांप एकदम सुस्त हो जाता है। इतने में बेटी का भी आँख खुल जाता है, वह सर्प को देखकर रोने लगती है और मंगला गौरी मैया को चमकती हुई साड़ी में देखती है तो प्रार्थना करती है, हे माता रानी, यदि मैंने आपकी भक्ति, आपकी सेवा सच्चे मन से की है सावन महीने में, तो मुझे मेरे पति का, मेरा सुहाग बचा लीजिए। इस तरह से मंगला गौरी से वो विनती करती हैं तो मंगला गौरी मैया कहती हैं, यूँ मस्त, और मान जाती हैं। जब मंगला गौरी मैया उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो जो सांप था आया हुआ था काटने के लिए, वो एकदम पूरी तरह से सुस्त हो गया था। अब इनका कुछ दिमाग काम नहीं करता है तो वो सर्प को उठाती हैं और एक मट्टी के घड़े में बंद कर देती हैं। सोचती हैं, जब सुबह मेरे सास ससुर जगेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कि कौन सा सर्प मेरे पति को डसने आया था, क्योंकि ये सब बातें, डसने वाली बातें लड़की को नहीं पता था, बस माँ को ही पता था। माँ जब शादी का प्रस्ताव रखी थी तो सब कुछ ब्राह्मण देवता बता दिए थे। सुबह होता है, जब सास ससुर को बुला के लाती है लड़की और अपने रूम में ले जाती है, घड़ा खोलती है तो उस घड़े में से एक सोने का हार निकलता है। लड़की अचंभव मान जाती है, क्योंकि वह सांप कैसे सोने का हार बन गया, यह सोच के वो मन ही मन परेशान होने लगती है। तब सास ससुर बताते हैं, बेटा तुम्हारे पति को सर्प काटने का दोष था, 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, पर ये तुम्हारे मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्र का जीवन बच गया। मंगला गौरी मैया मेरे पुत्र का जीवन दान दी। इतना सब सुन के गाँव में ये बातें जब फैल जाती हैं तो मंगला गौरी की जय जयकार होने लगता है। सब लोग मंगला गौरी को प्रणाम करते हैं और सब लोग सावन महीने में मंगलवार को पड़ने वाले दिन पे व्रत रखते हैं और अपने घर में पूजन पाठ आरती करते हैं। इस तरह से मंगला गौरी व्रत करने से हर महिला को ये फल मिलता है। तो आप सभी को कथा कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा, और आशा करती हूँ जो कथा को सुना हो और दूसरों को शेयर करें, उनके भी सुहाग का मंगला गौरी मैया ऐसे ही रक्षा करें। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली कथा, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।